इस दिव्य आयोजन में निमित्त बना पूरा संघवी परिवार एवं ब्रह्मगीत की यात्रा में गोपियों के भावों को समझने आए, गोपियों के प्रेम को समझने आए, गोपीमय बनने आए। मेरे सभी आत्मीजनों, आज अपनी इस ब्रह्मगीत यात्रा के षष्ठ दिवस पुनः एक बार इन गोपियों के भाव को हृदय में धारण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो आइए उन्हीं गोपियों के शब्द में अपने शब्द मिलाएं, उन्हीं गोपियों के स्वर में अपने स्वर मिलाएं और उन्हीं गोपियों के भाव को समझने का प्रयत्न करें। और गोपियां जैसे शाम के लिए तड़पती हैं, गोपियां जैसे शाम को पुकारती हैं, ऐसे हम भी पुकार लगावें। और जब इतनी पुकार एक संग शाम के लिए लगेगी, यहां खड़े प्रत्येक व्यक्ति जब गाते गाते कहेंगे कि हे शाम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन रहा न जाए। हो सकता है पहले तो मुख से ये शब्द निकल रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते गाते गाते मनोविज्ञान कहता है एक असत्य भी यदि 100 बार दोहराया जाए तो वो भी सत्य हो जाता है। अभी अपन कहते हैं कि हे शाम जब से गए हो तुम बिन जिया ना जाए, लेकिन जी रहे हैं। ये मन महसूस कर रहा है कि जो शब्द उच्चारित हो रहे हैं वो अवस्था अभी इस हृदय की आई नहीं है, लेकिन गाते 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 एक चोट ऐसी लगेगी, एक चोट कहीं प्रहार ऐसा होगा कि गाते गाते ये हृदय भी कह उठेगा। अभी तो जिह्वा बोल रही है, फिर मन बोलेगा, फिर आत्मा बोलेगी, और देह का जब रोम रोम बोलने लगेगा कि हे शाम जब से गए हो तुम दिन जिया न जाए। और जब यहां बैठे प्रत्येक का रोम रोम गाने लगेगा, तब शाम को विवश होके हम सभी के मध्य में प्रकट होना ही पड़ेगा। उसके अलावा छुटका नहीं है शाम के पास। तो आइए इस शब्द को दोहराएं, जो चाहे अभी तो अपने मुख से निकल रहे हैं, लेकिन मुख से गाने वाले ये शब्द कब मन का विषय बन जाएं, कब ये आत्मा का विषय बन जाएं, और कब रोम रोम से आवाज निकलने लगे कि हे शाम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। तो आइए उन्हीं गोपियों के शब्द में हम अपने भाव को बहता रखें और जैसे गोपियां गा रही हैं उसी भाव में कहें। मधुप की तव बंधु मां स्पृशांग्रिं सपत्या उच्च विलोलित माला मस्मशु जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। शाम
से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। वह तो मधुपति मानिनी नाम प्रसादम् यदु सदसि विदम्यम् यस्य दूतस्वप्रीतो। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। सकृदधर सुधाम स्वामोहिनी पाययित्वा सुमनस इव सद्य सत्यजे स्मात् भवाद्। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। सकृदधर सुधाम स्वामोहिनी पाययित्वा सुमनस इव सद्य त्यजे स्मान् भवाद्। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। परिचरति कथं पाद पद्मं तु पद्मा जपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पै। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। परिचरति कथं पाद पद्मं तु पद्मा यपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पै। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन
मनसि त्वं यदूना मदीपति मगृहाणा मग्नो न पुराणम् हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए तुम बिन जिया न जाए विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंग शपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमीष्ट हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए तुम बिन जिया न जाए देवी भुवि च रसाया का श्रियस्तदुरापा कपट रुचिर हासप्रो विजृम्भस्य याशो हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए तुम बिन जिया न जाए चरण रज उपास्ते यस्य भूते वयं का अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए तुम बिन जिया न जाए विश्रुज शिरसि पादं वेदम्यहं चाटुकारै रनुनय विदुषस्ते दौतै मुकुन्द हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए तुम बिन जिया न जाए स्वकृत इह विसृष्टा पत्य पत्यन्यलोका व्यसृजत कृतचेता किं नु सन्देयमस्मिन् हेशाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया
न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। मृगयूरिव कपीन्द्रं दिव्यनिरुद्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा सृजित कामयाना। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत्वांसवद्य स्तदल समित सख्यै दुष्प्यजस्य कथार्थ। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृदन विदूत द्वन्द्व धर्म विनाशा। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। सपरिद्रोह कुटुम्बं दीन मुषज दीना बहव इह विहंगा भिक्षु चया चरन्ति। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री राकेश जी दला भाई पधारे हैं। अपन ब्रह्म गीत का गान कर रहे थे। पूर्व में ही जैसे मैंने कहा, गाते गाते जैसे एक एक शब्द, एक एक तार हृदय को झंझनाने दे, तभी तो ब्रह्म गीत का आस्वादन कर सकते हैं। कल अपन ने दर्शन किया कि कैसे गोपियों ने थोड़े कठोर शब्द प्रभु को कहे, मानो प्रभु के ऊपर आक्षेप करती हो। ऐसे गोपियों ने कह दिया कि प्रभु
हम आपके हर एक जन्मों की पोल जानते हैं। और अनेक अनेक ऐसे कटु वचन प्रभु को कहे कि कैसे भी करके भगवान मान जाएं, कैसे करके भी प्रभु आ जाएं। और जब गोपियां बार बार प्रभु के बारे में बोलने लगी तो भ्रमर कहने लगा, देखो गोपियों, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम प्रभु के प्रेम की बात तो करती हो, पर अभी मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जितना जितना स्मरण तुम प्रभु के दोषों का कर रही हो, अच्छा होता उतना स्मरण प्रभु के गुणों का किया होता तो वास्तव में प्रभु अनुग्रह कर देते। प्रभु ने क्या बुरा किया इसका चिंतन तो तुम कर रही हो, लेकिन प्रभु ने क्या क्या कृपा करी इसका थोड़ा स्मरण किया होता तो प्रभु जरूर अनुग्रह करते। और गोपियां कहती हैं, चाहे हम प्रभु से फरियाद करें, चाहे हम प्रभु को स्तुतियां करें, प्रभु के गुणगान गाएं, प्रभु की बधाइयां गाएं, लेकिन देखो जो बाहर का होता है उसकी सिर्फ प्रशंसा होती है, लेकिन जिसको अपना माना हो उसको स्तुति के संग संग कभी कभी कटु वचन भी कह सकते हैं, क्योंकि अपना अधिकार उस पे होता है। और जो अपना होता है उसी को तो कह सकते हैं। भ्रमर कहने लगा, अरे गोपियों, यदि प्रभु के गुण तुमको अनुकूल नहीं लगते, प्रभु की लीला इतनी अनुकूल नहीं लगती, तो फिर लीला का गान करती क्यों हो, प्रभु के लीला का स्मरण करती क्यों हो। और गोपियां कहती हैं, यही तो गलती कर बैठी कि प्रभु की कथाओं का स्मरण कर बैठी। और हे भ्रमर, तुम जानते हो, तुम तो द्विरेफ हो, तुम जानते हो ये प्रभु की कथा कैसी है। बोले कैसी है। गोपियां माने सबको सावधान कर रही हो कि कोई भी कृष्ण की कथा सुनने आवे तो बिल्कुल सावधान हो जाना, प्रभु की कथा सुनने आओ बिल्कुल सावधान होके आना, क्योंकि जब जब भी प्रभु की कथा होती है और गोपियों की कथा होती है, वहां सबसे बड़ा खतरा हो तो चोरी का खतरा है। भ्रमर कहने लगा, चोरी का खतरा है। बोले हाँ, क्योंकि जहां जहां भी उसकी कथा होती है और जब जो भी उस कथा को सुनने जाएं उनको चोरी का सबसे बड़ा खतरा है। बोले कैसे। क्या बताऊं, जहां जहां भी कथा हो रही हो वहां बिना बुलाए एक ऐसा चोर पहुंच जाता है जो किसी को बिना बताए गोपियों के वस्त्र चोर लेता है, जो किसी को बिना बताए घर घर में जाके माखन चोर लेता है। और जहां जहां ये कथा होती है वो चोर भी वहां आके पहुंच जाता है और उसका ऐसा स्वभाव है कि गोपियों का माखन तो चोरता है, गोपियों के वस्त्र तो चोरता है, लेकिन बिना बताए अपने मन को चोरना जिसका बहुत बड़ा शौक है। कहीं यहां आ तो गए हो, अपने मन को चुरा ना बैठना। आ तो गए हो, सावधान हो जाना। गोपियां सावधान कर रही हैं कि प्रभु की कथा में आओ, बड़े अपने आप को संभाल के बैठना, क्योंकि जब जब भी कथा में आके बैठे वो चोर वहां हाजिर हो ही जाता है और उसका स्वभाव है बिना बताए अपने मन को चोर लेना, बिना बताए अपने इंद्रियों को चोर लेना, बिना बताए अपने इंद्रियों के रस को ले लेना। और इसलिए तो यहां गोपियां कहती हैं कि यद अनुचरित लीला यस्य अनुचरति लीला। देखो तो सही, ये प्रभु की लीला कैसी है। चाहे उसके लिए कहा जाता है कि प्रभु की लीला ऐसी है कि जिसका कण मात्र भी पान करें तो उस व्यक्ति के सारे द्वंद निकल जाते हैं। देखो जीवन में द्वंद ही तो है, सुख दुख, चिंता उद्वेग, राग द्वेष, ये जितने भी द्वंद हैं, प्रभु की कथा का एक कण मात्र भी प्राप्त कर लें तो ये द्वंद्वों से जीव की मुक्ति हो जाती है। और गोपियां कहती हैं कि उनकी द्वंद से मुक्ति हो जाती। भ्रमर ने कहा, देखो मेरे हरि की कथा कैसी है, जो भी श्रवण करे उसके द्वंद छूट जावें। गोपियां कहती हैं, वही गलती तो हमने करी और दोनों द्वंद छूट गए, न तो पियर के रहे न ससुराल के रहे, न घर के रहे न बाहर के रहे, न ये देह हमारे वश में रहा या ये सूक्ष्म देह हमारे वश में रहा, सारे द्वंद छुड़ा दिए तुम्हारे श्याम सुंदर की कथा ने। और देखो तो सही, ये सारे द्वंद्वों का छुड़ा देना ही, जैसे जिसके सब द्वंद्व छूट जाएं फिर वो सन्यासी हो जाता है। और बराबर ऐसी ही दशा ये तुम्हारे श्याम सुंदर की कथा सुन के हमारी भी हुई है। जैसे वो सन्यासी घर घर में जाके भिक्षा मांगते हैं, बराबर ऐसी ही दशा हमारी भी ये प्रभु की कथा सुन के हुई है।
इसलिए तो कहती हूं कि हे भ्रमर, ये प्रभु की कथा का हमने आश्रय किया और देखो क्या दशा हमारी हो गई। मुझे ही लगता है कि लोग चाहे कहते हो ये कथा अमृत है, पर हमारे लिए तो ये विष की तरह है। और पता नहीं लोगों को ये कथा के अंदर रुचि कैसे आती होगी। गोपियां कहती हैं, जहां जहां भी हरि की कथा हो लोग भाग भाग के पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कथा में है क्या? और ऐसा कौन सा बड़ा भारी पराक्रम उन्होंने किया है कि जो जिसको सुन के लिए मन भाग भाग के जावें? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है? उसकी कथा सुनने जा रहे हैं जो जन्म से ही भगोड़ा है, भागता रहता है। और भ्रमर शब्द का एक मतलब भ्रमण से भी आया है, जो सभी जगह भागता रहे वो भ्रमर। और जैसा ये भ्रमर वैसा ही श्याम सुंदर। और देखो तो सही, उसका स्वभाव एक जगह टिकना है ही ना। भ्रमर तुझे क्या बताऊं, लोग तो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, कमाने का समय आ जाए तब जाके बाहर जाते हैं, लेकिन एक तुम्हारा श्याम सुंदर है, इससे बड़ा भटकने वाला और कौन हो सकता है। अभी तो जन्म लिया और जन्म स्थान छोड़ के भागा गोकुल। हाँ? लोग तो बड़े होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं और बाद में बाहर निकलते हैं, लेकिन ये श्याम सुंदर देखो, इससे बड़ा भागने वाला और कौन हो सकता है। अभी तो जन्म हुआ और जन्म होते ही बाबा मुझे यहां से ले जाओ गोकुल। बेचारे माँ बाप तड़पते रहे, अरे अभी तो बेटे का मुख दिखा है, अरे अभी तो बेटे का सुख लेने का अवसर आया है, अरे अभी तो उनका चेहरा दिखा है, मुझे वात्सल्य का प्रेम तो दो। लेकिन जिसने भी प्रेम की मांगनी करी, तुम्हारे श्याम सुंदर को भाता ही नहीं है। जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनके पास नहीं टिका, तो फिर हमारे पास क्या टिकने वाला था। अभी तो जन्म हुआ और जन्म लेते ही भागा गोकुल। भ्रमर जो है एक जगह टिकना जिसका स्वभाव तो नहीं है। गोकुल में भी आया और वहां आके भी सीधा रहने वाला कौन सा था। भ्रमर ने कहा, ऐसा मेरे श्याम सुंदर ने क्या कहा, ऐसा मेरा श्याम सुंदर ने क्या कर दिया है कि तुम इतना इतना उसको दोषारोपण कर रही हो। अरे क्या नहीं किया, छोटे से थे, लेकिन पता नहीं जितने भी अवतार इन्होंने लिए हैं, पता नहीं स्त्रियों ने इनका क्या बिगाड़ा है। जब जब भी जीवन का मुहूर्त किया है स्त्रियों को मार के किया है। चाहे राम अवतार था तो भी ताड़का को मारा, और कृष्णा अवतार में भी पूतना को मारा, और अभी भी हमको मार रही है। पता नहीं ऐसा तो हमने इनका क्या बिगाड़ा है कि हम ही को मारने का प्रयत्न करती हैं। और देखो तो सही, ये कथा में लोगों को रस क्या आता होगा। वो बेचारी पूतना आई थी, देखो तो सही, राक्षसी थी, मारने के लिए आई थी। पर ये क्या सोचता है, इसका सोचने का ढंग क्या है, ये क्या करना चाहता है, आज तक दुनिया में कोई जान नहीं पाया। जो माँ बाप ने इसको जन्म दिया उसको छोड़ के भाग गए, और ये जो पूतना उसको मारने के लिए आई थी, उसको स्तनपान किया उसका और माता की गति दी। देखो इसका सोचने का रंग ढंग क्या है, समझ में नहीं आता। जिसने जन्म दिया वो माता तड़पती रही कि मुझे मेरे बेटे के वात्सल्य का सुख मिले, उसको छोड़ के भाग गए। और जो मारने के लिए आई, जो विषपान कराने के लिए आई, उसका स्तनपान भी किया और उसे मार के माता की गति दे दी। मानो बहुत बड़ी कोई भगवत भक्ता आई हो, ऐसे माता की गति दी। देखो तो सही, ये तुम्हारा कन्हैया, ये तुम्हारा स्वामी क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता। जब शकट के नीचे बांधा तो शकट को भी तोड़ दिया। तब भ्रमर कहता है, नहीं नहीं, ये शकट को मेरे प्रभु ने ऐसा ही नहीं तोड़ा। बोले क्या नहीं तोड़ा? जब शकट के नीचे मैया ने प्रभु को बांधा और ऊपर दूध दही के बहुत सारे मटके थे, और तुम्हारे लाला ने जोर से लात मार के शकट को तोड़ दिया और सारे दूध दही के मटके को फोड़ दिया। देखो तुम्हारे लाला ने ये प्रसंग किया, और इस प्रसंग को तो लोग कैसे कैसे आनंद लेके सुनते हैं। इसमें सुनने जैसा क्या है? छोटे छोटे बच्चे खिलौने तोड़ते हैं और इसने शकट तोड़ दिया। इसमें कथा क्या हो गई? इसमें सुनने की बात क्या हुई? तब भ्रमर ने कहा, अरे मेरे स्वामी ने वो जो शकट तोड़ा, वो शकट यूं ही नहीं तोड़ा। जानते हो वो शकट क्या था? बोले क्या था? तो कहते हैं शकट यानी गाड़ा, और गाड़ा प्रतीक है भक्तों के संसार का, अपने संसार का। और शकट रूपी संसार के गाड़े के दो पहिए यानी पति और पत्नी। और प्रभु ने क्या देखा कि शकट के ऊपर तो दूध दही के मटके और शकट के नीचे वो। तो मेरे प्रभु ने जब देखा कि ऐसा संसार रूपी गाड़ा जिसके ऊपर लौकिक विषय ऊपर और प्रभु गौण, प्रभु ने कहा ऐसे संसार रूपी गाड़े को लात मार के तोड़ देता हूं। और प्रभु ने ये शकट नहीं तोड़ा, पर ऐसे संसार को तोड़ा
जिस संसार में पति पत्नी के जीवन में लौकिक विषय ऊपर और भगवान गौण है। इसलिए लोग सुनने के लिए जाते हैं, इसलिए लोग सुनने का आनंद लेते हैं। गोपिया तुम भले कह रही हो कि इसमें कोई कथा नहीं है, इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है, लेकिन मेरे श्याम सुंदर ने जो जो भी किया उसमें कोई ना कोई कारण है। गोपियां कहने लगी देखो तो सही, घर घर जाके माखन चोरा, उसमें क्या लीला थी? तब गोपियां कहने लगी, भ्रमर कहने लगा, अरे घर घर में जाके मेरे श्याम सुंदर ने गोपियों का माखन नहीं चोरा, वो तो गोपियों के कोमल चित्त थे, गोपियों के कोमल मन थे, जिनको घर घर में जाके श्याम सुंदर चोरने जाते थे। यदि गोपियों का मन चोरने श्याम सुंदर जाते थे तो गोपियां ना क्यों कहती थी? राजी होना चाहिए कि प्रभु हम तो आपको मन अर्पण नहीं कर सकते, पर कृपा करके आप तो लेने आ रहे हो। बोले जब प्रभु गोपियों के मन को चोरने आते तो गोपियां ना इसलिए कहती कि हे श्याम सुंदर, आज हमारे मन रूपी माखन में काम है, क्रोध है, मद मत्सर है, प्रभु ये मन रूपी माखन आपके योग्य नहीं है, प्रभु आप इसका स्वीकार मत करो। लेकिन फिर भी प्रभु उसके घर जाते, उसका मन रूपी माखन छोड़ते और कहते कि तू शुद्ध हो, पवित्र हो और फिर तेरा स्वीकार करूं, ये तो मर्यादा है, पर जैसी है वैसे अपनाऊं, वही पुष्टि की विलक्षणता है। सहदोष स्वीकार। इसलिए तो मेरे प्रभु जाते थे और इसलिए तो ये कथा है जिसका लोग श्रवण करते हैं। कहा मुझे तो कुछ लगता नहीं है, बार बार तुम्हारे प्रभु ने असत्य बोला है। और देखो तो सही, जब गोपियां माथे में मटकी लेके मथुरा बेचने के लिए जाती और बीच में लकोटी लेके ठाकुर जी खड़े होते और कहते कि मैं ब्रज का राजा हूं और मुझे दान दे के आगे जाओ। और जानते हो दान क्या होता है? बोले क्या? बोले दान यानी टैक्स। गोपियां पूछती अरे आपको टैक्स क्यों देवे? कि बोले हम ब्रज के राजा हैं। बोले आपको ब्रज के राजा किसने बनाया? बोले अपने आप बन गया। देखो तुम्हारे स्वामी की लीला, अपने आप राजा बनता है। और जब गोपियां मथुरा में दही बेचने जाती हैं और बीच में आके टैक्स वसूल करता है, क्योंकि दान यानी कर, कि हमको कर दो गोपियों। और देखो तो सही, जब गोपियां कर नहीं देती तो कितनी मटकी को प्रभु फोड़ते, कितनी मटकी को प्रभु ढोलते और कितनी मटकी को प्रभु अपने संग ले जाते। तो भ्रमर ने कहा गोपिया, तुमने कहा कि कुछ मटकियों को प्रभु ने फोड़ा, कुछ मटकियों को प्रभु ने ढोला और कुछ मटकियों को प्रभु ले गए, लेकिन तुम जानते नहीं थे वो मटकी और कुछ नहीं, वो तो गोपियों का मन था कि जिसके अंदर प्रेम रस भरा हुआ था। और देखो जो मटकी खाली थी उसको प्रभु ने फोड़ा, जो अधूरी थी उसको ढोला, और जो प्रेम से भरी मटकी थी तो मेरी भरी मटकियां ले गए रे। और वो प्रभु के प्रेम से भरी हुई जो मटकी थी उसको मेरे श्याम सुंदर ले जाते थे। और देखो तो सही, मेरे प्रभु कर मांगते, इन दिनों में मेरे प्रभु कर मांगे। तो कर यानी क्या? दान के दिनों में ठाकुर जी अपनों कर ले, यानी मतलब क्या? कर यानी एक मतलब होता है टैक्स, और इन दिनों में ठाकुर जी गोपियों का कर लेते तो कर का एक मतलब होता है हाथ। कर ले इसका मतलब क्या? कि जो ब्रह्म संबंध के वक्त प्रभु को हाथ सौंपा था, लेकिन छुड़ाते देर ना लगी, छुड़ा तो लिया, लेकिन इन दान के दिनों में अपना कर प्रभु पुनः पकड़ लेते हैं। और दान के दिनों में ठाकुर जी अपना कर ले, इसका मतलब क्या? कि अभी तक तो हम कहते थे कि प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, लेकिन इन दान के दिनों में प्रभु अपनों कर ले, यानी अपना कर लेते हैं, हमें अपना बना लेते हैं, अपना ठाकुर जी अपन को सिद्ध कर लेते हैं। वही तो है दान। और हे गोपिया, तुम फरियाद कर रही हो, लेकिन तुमको पता नहीं प्रभु ने कैसी कैसी कृपा इन ब्रजवासियों के ऊपर करी। इसलिए तो ये प्रभु की लीला चिंतनीय है, इसलिए तो ये प्रभु की लीला अमृत रूप है। और इसलिए तो इस लीला का श्रवण करके बड़े बड़े लोगों भी घर बार छोड़ के, जैसे पक्षी आकाश में अनिश्चित दिशा के लिए उड़ जाए, ऐसे ही प्रभु को खोजने के लिए प्रयत्न करने लगे। और देखो तो सही प्रभु की लीला कैसी है। अरे हम जानते हैं वो तो भगोड़ा है, जब जन्मा तब भी भाग गया, और जब वेणु बजा के हमको बुलाया और गोपियों का नाम ले लेके बुलाया, और जब नाम ले लेके बुलाया हम राजी हो गई। देखो प्रभु की इतनी गोपियां हैं, प्रभु ने हमारा नाम ले लेके बुलाया, हम कितनी भाग्यशाली। और जैसे ही हम वहां पहुंची, पता नहीं क्या मत दिख गया हमारे अंदर और भाग गया वहां से। रास में से भी भाग गया, उसका स्वभाव ही भागना है, जन्मते भी भागा, रास में से भी भागा। और रास किया क्यों उसने?
गोपियों जानती हो रास क्यों किया? बोले क्यों? एक बार जब कामदेव नारद जी के पास गया और नारद जी के पास जाके कामदेव कहने लगा कि मैंने बड़े बड़े देवताओं को परास्त किया, अब मेरा मन है कि किसी से बलवान हो उससे युद्ध करूं, क्या नारद जी तुम तैयार हो? नारद जी ने कहा भैया मेरा काम नहीं। कामदेव ने कहा तो ऐसा कोई शूरवीर बताओ जो मेरे संग युद्ध कर सके और मुझे भी लड़ने में आनंद आवे। नारद जी ने कहा ऐसे तो एक श्याम सुंदर हैं, उनके पास जाओ। और कामदेव अपने मद में मत्त बना श्याम सुंदर के पास आया और युद्ध के लिए श्याम को ललकारा। कहने लगा बड़े बड़े देवताओं को मैंने विचलित कर दिया है और मेरी इच्छा है कि मैं आपके संग युद्ध करूं, क्या आपकी तैयारी है? श्याम सुंदर ने कहा भैया कामदेव तेरे संग युद्ध तो करूंगा, पर मुझे बता किस प्रकार का युद्ध करना है। एक होता है किले का युद्ध और एक होता है मैदान का युद्ध, बता कौन सा युद्ध करना है? कामदेव विचार करने लगा किले का युद्ध और मैदान का युद्ध ये क्या होता है? तब प्रभु ने कहा किले का युद्ध यानी एक बंद कमरे के अंदर में पद्मासन लगा के ध्यान करने बैठूंगा और तब तू आना और मेरे मन को विचलित करके दिखाना। जो मेरे मन को विचलित कर दिया तो तू जीता और न कर दिया तो मैं जीता। अब बताओ मैदान का युद्ध क्या? बोले किले के युद्ध में तो मैं अकेला कमरा बंद करके बैठूंगा, लेकिन मैदान का युद्ध यानी मैं अकेला होऊंगा और मेरे संग सहस्त्र सहस्त्र वज गोपांगनाएं होंगी, उनके मध्य में मैं अकेला होऊंगा, नृत्य कर